हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बिगिन विद हिस्ट्री। हम हिस्ट्री जनरली बहुत ही बोरिंग समझते हैं, उसको बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं और रटने की कोशिश करते हैं एक टाइमलाइन को। बट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री कि जो प्रेजेंट डे हिस्ट्री है उसको किस तरीके से लिखा गया और क्यों लिखा गया, सो दैट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर अस एंड ट्राइज टू डेवलप आर इंटरेस्ट डीपर इन द सब्जेक्ट। सो अब पहले हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे इंडिविजुअल लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम अपने टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे पास सबसे छोटा जो यूनिट ऑफ टाइम है वो क्या है, सेकंड है, फिर मिनट है, फिर आवर है और फिर पूरा दिन है। इसी तरीके से जब अर्थ की बिगनिंग हुई या जब बिग बैंग हुआ, वहाँ से लेकर के आज की जब टाइमलाइन को हम ट्रेवर्स करते हैं तो जियोलॉजिकली उस टाइमलाइन को हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब आप कंपेयर करोगे अगर डे के हिसाब से, तो उसी तरीके से हमने डिफरेंट यूनिट्स बना रखी हैं। अब उन यूनिट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इस चीज़ पे अराइव करेंगे कि किस तरीके से हम प्रेजेंट डे को उन चार यूनिट्स में डिफाइन कर पाएंगे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और डीपर बनाएगा एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो जियोलॉजिकली जब हमें डिवाइड करना होगा टाइमलाइन को, तो वी कैन डिवाइड इट एज ईयॉन्स, era, period and epoch. फाइन। तो epoch जो है वो इट विल बी समथिंग लाइक सेकेंड्स। अगर हम प्रेजेंट डे एक दिन के टाइमलाइन में आ जाए तो ये सेकंड की तरह होगा। पीरियड क्या होगा, हमारे मिनट्स की तरह होगा। एरा किस तरीके का होगा, एरा वुड बी लाइक आवर्स। और ईऑन किस तरीके का होगा, ईऑन वुड बी लाइक द डे। अब ये केवल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे जो टाइमलाइन है, हमें पता है कि अर्थ अराउंड 4 बिलियन ईयर्स पहले बना, तो यहाँ पे जो टाइम स्केल है वो बिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स ऐसे होगा, इस तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होगा। अब हम प्रेजेंट डे टाइम को, जो हमारा प्रेजेंट डे है, उसको इन डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जहाँ पे हैं एपॉक के सेंस में, प्रेजेंट डे की बात करेंगे। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए, अगर ये बिग बैंग है, अर्थ का फॉर्मेशन है और ये प्रेजेंट डे है, तो इस प्रेजेंट डे को हम इन चार यूनिट्स के फॉर्म में कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इपॉक, जो प्रेजेंट इपॉक है, हम उसको होलोसीन इपॉक कहते हैं। होलोसीन इपॉक। अब हम लोग बहुत डिस्कशंस ये सुनते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी सुनते हैं कि अब हमें एंथ्रोपोसीन इपॉक बोला जाता है, और डिफरेंट आर्गूमेंट्स है उसके लिए कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस हम आए दिन हर साल जो क्लाइमेट चेंज समिट्स होती हैं, सो डिस्कशंस आर राइट दैट हमें ये मान लेना चाहिए कि होलोसीन इपॉक एंड हो चुका है और एंथ्रोपोसीन इपॉक शुरू हो चुका है। बट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस लेक्चर विल कंसिडर दैट होलोसीन इपॉक चल रहा है अभी। पीरियड कौन सा है? सो दिस होलोसीन इपॉक इज अ पार्ट ऑफ द क्वार्टरनरी पीरियड। सो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर बहुत इपॉक्स होंगे। उन इपॉक्स में अभी जो प्रेजेंट डे का इपॉक चल रहा है वो होलोसीन इपॉक है। ठीक है। अब एरा, ये क्वार्टरनरी पीरियड जैसे बहुत पीरियड्स होंगे एक एरा के अंडर में, जिसका नाम है सीनोजोइक एरा, और हम उस सीनोजोइक एरा के क्वार्टरनरी पीरियड को बिलोंग करते हैं और उस क्वार्टरनरी पीरियड के होलोसीन इपॉक का हम पार्ट हैं। फाइन। अब इयॉन के सेंस में ये सीनोजोइक एरा किस इयॉन में पड़ता है, तो दैट वुड बी फेनरोजोइक इयॉन। फेनरोजोइक इयॉन। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि आप प्रेजेंट डे को जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के सेंस में डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि आप फेनरोजोइक इयॉन के सीनोजोइक एरा के क्वार्टरनरी पीरियड के होलोसीन इपॉक को बिलोंग करते हो। अब ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टाइम को लेकर के। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री कैसे शुरू होती है। अब होलोसीन इपॉक
हम मानते हैं कि कब शुरू हुई, होलोसीन एपॉक शुरू हुई ऑलमोस्ट 11,000 साल पहले। आपको बहुत टाइमलाइंस मिलेंगी इसके लिए, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ये चीज़ें वेरी कर जाएंगी। होलोसीन एपॉक के जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होंगे उनकी टाइमलाइंस वेरी करेंगी, वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट डिफरेंट रीजन्स में किस टाइम पर हुआ, किस तरीके से हुआ। सो एज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टाइमलाइन कैसे और हम आज के प्रेजेंट डे पे अराइव कैसे कर रहे हैं। तो होलोसीन एपॉक में आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री बेसिकली हम लोग उस टाइम को बोलते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तब की हिस्ट्री को, रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? इसमें क्या कि रिटन रिकॉर्ड्स आपके पास हैं बट ये रिटन रिकॉर्ड्स डिसाइफरेबल नहीं है, इनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, उन्हें समझा नहीं गया है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं और ये डिसाइफरेबल भी है। रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं और ये डिसाइफरेबल भी है। फाइन। तो हम लोग कितनी प्री हिस्ट्री की क्या एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा? स्टोन एज। स्टोन एज में हमारे पास केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि उनकी रहने की जगह कैसी थी, उनकी पॉटरी कैसी थी। इन चीज़ों के बारे में हम जब देखते हैं, वो एविडेंसेस मिलते हैं तो उसके बेसिस पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उनकी लाइफ कैसी रही होगी, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। ये हम डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं और उस बेसिस पे हम तब की हिस्ट्री को लिखते हैं। आपको सबको पता ही है कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक। ये आपके प्री हिस्ट्री का लाजमी पार्ट बन जाता है। फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि रिटन रिकॉर्ड्स हैं लेकिन वो डिसाइफरेबल नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आपके दिमाग में आता होगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ऐसे सील्स मिले हैं जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन उनको डिसाइफर कोई नहीं कर पाया। आप अभी न्यूज़ में आपने सुना होगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यू नो दे विल गिव करोर्स ऑफ रुपीज टू समबडी हु डिसाइफर्स द इंडस वैली स्क्रिप्ट। सो दैट विल कम अंडर प्रोटो हिस्ट्री। नाउ व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारी रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं और ये डिसाइफरेबल भी हैं। रिटन रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। इंडियन लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर में आपके ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट, जैन। नॉन रिलीजियस लिटरेचर में आपके संगम लिटरेचर हो गया और डिफरेंट सोर्सेज हो गए। इसी तरीके से जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके ट्रैवलॉग्स हैं, चाइनीज़ हो गए, अरब ट्रैवलर्स हो गए, इन्होंने बहुत डिटेल्ड में इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया है। वहाँ से हमें नालंदा के बारे में पता चलता है। अभी रिसेंट रिनोवेशन हुआ उसका बिहार में, आप वो जान रहे होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिनोवेट किया है एंड दे आर इस्टेब्लिशिंग इट एज अ फॉर्म ऑफ हेरिटेज। तो इस तरीके से हिस्ट्री के लिए भी हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। हिस्ट्री में भी हमारे पास कई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, जैसे हमारे मोनूमेंट्स, ताजमहल कंस्ट्रक्टेड है, रेड फोर्ट कंस्ट्रक्टेड है, डिफरेंट टेम्पल्स हैं हमारे सदर्न इंडिया में। हमें डिफरेंट रूलर्स के कॉइन्स मिलते हैं, सील्स मिलती हैं, पॉटरीज मिलती हैं, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। हिस्ट्री को भी फिर हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में: एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। Ancient history, medieval history and modern history. Now this is what we study in detail in history. तो आपको एक टाइमलाइन पता चली होगी कि आर हिस्ट्री नॉट जस्ट दिस, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम ईऑन एरा पीरियड इपॉक टू द प्रेजेंट डे टाइम। और फिर एंशंट में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बुद्धिज़्म पढ़ते हैं, हम जैनिज़्म पढ़ते हैं, हम महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, हम ग्रीक, रोमन, इन सब डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मैसेडोनियन इन्वेजन जो होते हैं, ग्रीक और मैसेडोनियन इन्वेजन जो होते हैं इंडिया में, एंशंट इंडिया में, उनके बारे में पढ़ते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं हम, हर्षा के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर मेडिवल इंडिया में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं, अरब इन्वेडर्स के बारे में पढ़ते हैं, मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं।
and what not. Modern history में we know that it is largely dominated by the Europeans taking over India, और जो भी हिस्ट्री वहाँ पे रहती है, and the most important part, the Indian freedom struggle that has made what India today is. So this is all about history. Now in the next class we'll try to decipher कि कौन कौन से ऐसे sources जो हमें इस history को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे. होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड होप यू लाइक दिस न्यू वे ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. थैंक यू. हैव अ गुड डे.